everybody, Namaste, Hare Krishna, Radhe Radhe and welcome to your weekly guidance for your relationship. तो ये जो relationship हम देख रहे हैं ये romantic relationship है. So it could be with your wife and husband, it could be with your partners, like that. Okay, so देखते हैं कि इस week कैसी energies आ रही है आपके relationship के लिए. So first we will take out the three options. We will have three options for this reading. God's goddesses, angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all of us for this week. Relationship wise, what is coming our way? What is that we can know? So we have got the first card. These are the skates. So you can choose this if you feel drawn to. Option number 2 is the Christmas tree. And let's pull one other card. Is the bouquet. So we have three options. We have the roller skates, we have the Christmas tree, and we have the bouquet. So you can choose either of these three. All right. So this is your options. Let's get started with the pile number 1. So let's read what is written here. Don't rush yourself. There's joy in the journey. तो आपके रिलेशनशिप के बारे में बोला जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप में इफ यू आर रशिंग इन योर रिलेशनशिप, तो बोला जा रहा है कि रश करने की ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप में. देयर इज़ अ जॉय इन द जर्नी, यानी कि इस जर्नी को आप एंजॉय करिए. ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप पे कहीं डेस्टिनेशन पे जाने के लिए बहुत ही बेकरार हैं, बेसब्र हैं और एक जल्दबाजी है किसी चीज़ की. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो जर्नी है वही रिलेशनशिप को मधुर बनाती है, वर्थ व्हाट इट इज़ बनाती है. तो रिलेशनशिप की जर्नी को एंजॉय करिए. ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हमको रिलेशनशिप को किसी मकाम पे पहुंचाना है, किसी डेस्टिनेशन पे मकान पहुंचाना है. क्योंकि जब ये रिलेशनशिप की जर्नी में, जब आप रिलेशनशिप में एक दूसरे को टाइम देंगे, रिलेशनशिप के पौधे को नर्चर करके बढ़ाएंगे, तभी वो पौधा कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा. हड़बड़ी में अगर हम उसको कहीं ज़बरदस्ती से पहुंचा भी देना तो वो क्या रहेगा, वो पूरी तरह से नर्चर नहीं हो पाएगा. उसको जितना टाइम चाहिए रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए आपने वो नहीं दिया, आपने हड़बड़ी में उसको कहीं पहुंचा दिया. तो बाद में क्या है कि रिलेशनशिप उतना परिपक्व नहीं हुआ है, स्ट्रांग नहीं हुआ है, आपने अभी एक दूसरे को समझा नहीं है ठीक से. तो क्या होगा, बाद में जाके गलत फहमियां होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, लगेगा कि अरे हमने तो एक दूसरे को जाना ही नहीं है. तो रोलर स्केट पे बैठ के अपने रिलेशनशिप को भगाइए मत. रादर टेक टाइम टू नो ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर. दिस इज द टाइम फॉर यू. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड्स आर टेलिंग अस. गिव मी अ सेकंड गाइस. All right, so pile number 1, let's start with your energy guidance. क्या आ रहा है आपके लिए? God's goddesses, angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the pile number 1. जिन्होंने भी roller skate choose किया है, pile number 1, what is the energy for their relationship coming this year? Sorry, this week. इस week आपके relationship की कैसी energy आ रही है? Okay, so we have got the first card. Wow, balance, angel's blessing. 3 of pentacles है हमारे पास, और एक दूसरा कार्ड है जो हमारा है 6 of pentacles in reverse. All right, बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेते हैं. एस ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है, यानी कि यस, रिलेशनशिप में जैसे कि बोल रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देखो तो दौड़ भाग कर रहे हो, माने कि लग रहा है जैसे कि रिलेशनशिप को पुश करके किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है. या तो अगर आप इफ यू आर सीइंग ईच अदर, तो फिर शायद रिलेशनशिप को एक कमिटेड रिलेशनशिप में पहुंचाने की हड़बड़ी है, या फिर एक अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो शायद एंगेजमेंट की तरफ या नेक्स्ट लेवल तक बढ़ाने की हड़बड़ी है. लेकिन यूनिवर्स ने बोला है टेक योर टाइम टू नर्चर द रिलेशनशिप. तो यहाँ पे डेफिनेटली एक तरह का एस ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है एट द बैक ऑफ द डेक, और बैक्ड बाय हाई प्रीस्टेस है. तो हमें, आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमें क्लैरिटी नहीं है कि माने कि एक तरह की अनसर्टनिटी है रिलेशनशिप के अराउंड.
और अनसर्टनिटी और फियर बेस्ड अगर डिसीजन हम लेंगे तो बाद में हमें जाके प्रॉब्लम होती है ना। तो हाई प्रीस्टेस एट द बैक ऑफ द डेक बैक्ड बाय एस ऑफ सोर्ड इन रिवर्स हमें क्या बता रही है कि बिकॉज हमें किसी चीज का फियर है, हमें पता नहीं है कि आगे क्या होगा रिलेशनशिप को, तो अभी हम रिलेशनशिप को ना बिल्कुल एक कहते हैं ना कि घेराबंदी करके बिल्कुल सेव कर देना चाहते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि तो वही चीज है कि किसी फियर बेस्ड एनर्जी में आके आप रिलेशनशिप को जल्दबाजी में आगे बढ़ाने की गलती मत करिए। टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो उसके तहत डिसीजन डेफिनेटली लेना सही नहीं है। डेफिनेटली दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर ऑल ऑफ यू। पाइल नंबर 1, अभी डेफिनेटली अगर टेम्परेंस का कार्ड देखिए तो देखिए टेम्परेंस का कार्ड होता है एक बैलेंस का कार्ड है। अभी एक दो दो कप में हम एक दूसरे को कप से पानी इधर उधर कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, बेसिकली पानी को इधर उधर हम मिक्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमको एक दूसरे को जानना है। वी हैव टू बी इन ईच अदर्स शूज। जैसे कि इस कप का पानी इस कप में गया, तो इस कप का पानी जब इस कप में गया तो इस कप का अलग शेप हो सकता है। तो आप जब उसके शेप में आप जब उसके लाइफ सिचुएशन में जाते हैं, उसके सर्कमस्टांसेस में जाते हैं, तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ये वही समय है एक रिलेशनशिप का जहाँ पे एक दूसरे को जानने का समय है, एक दूसरे की सिचुएशंस को जानने का समय है, उसमें एम्पथाइज और सिंपथाइज करने का समय है। समझ में आ रहा है? एक तरह का बैलेंस, ठहराव और पेशेंस के साथ ये सारी चीजें आएंगी। तो हड़बड़ी में कहीं भी हम लेके चले जाएं तो इसके अगेंस्ट डेफिनेटली यू आर बीइंग जेंटली वार्न्ड। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पे काम करने का समय है। जैसा मैंने आपको बताया, पेशेंस के साथ जो भी रिलेशनशिप है, दो कपल है, जैसे कि बोले कि कपल की रीडिंग है, तो दोनों को आके सेम पेज पे क्या कमियां हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, हाउ यू विल, अगर आप जाके आगे जाके रिलेशनशिप को फॉर्म करेंगे तो कैसे हर चीज होगी, कैसे आप कहाँ रहेंगे, क्या एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, क्या तो वो तरह की चीजों को अभी समझने का समय है। हड़बड़ी में अगर रिलेशनशिप को पुश करके कुछ भी कर लिया तो बाद में हमें नए नए चैलेंजेस फेस करते हैं जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो वो सब चीज ध्यान देने का बात है। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, बिल्कुल वही बात है कि जब हम ठहराव के साथ, बैलेंस के साथ एक दूसरे को समझते हुए, अपने वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, अपने लाइफ सिचुएशंस को समझते हुए, दूसरे अपने पार्टनर की चीजों को समझते हुए जब हम अपने आप पे काम करेंगे, अपने रिलेशनशिप पे काम करेंगे, तब जाके ही हम एक बैलेंस्ड लाइफ क्रिएट कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि हमने हड़बड़ी में तो रिलेशनशिप को पुश कर दिया, शादी कर ली, कमिटमेंट कर लिए, अब नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, ना तो हम इसके लिए रेडी थे, ना तो वो इंसान रेडी था। हड़बड़ी में हमने सारी चीजें कर ली, अब क्या है, बैलेंस्ड हम जो सोचा था हमने वो स्ट्राइक नहीं हो पा रहा है। तो ये गाइडेंस है आपका इस वीक के लिए। जस्ट बिकॉज थिंग्स आर नॉट नोन एट द मोमेंट, हाई प्रीस्टेस ने हर चीज रिवील नहीं की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल हड़बड़ी में आके फियर बेस्ड एनर्जी में जाके आप कोई डिसीजंस ले लें। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको क्या सरेंडर करना चाहिए। पाइल नंबर 1, pile number 1 this week, what is that your relationship needs to surrender? The surrender to the divine timing. And how accurate is this, guys? Don't push it and create your man-made divine timing. जब divine timing आपके relationship का मुकम्मल full circle next level पे जाने का आएगा, तो you will know, you will have a hunch, you will see the signs and the synchronicities, right? अभी तो universe भी बोल रहा है, no, the cards are not open, the gates are closed. This is the time for you to अंडरस्टैंड ईच अदर एंड नर्चर योर रिलेशनशिप। तो डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए, ठीक है ना? सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग है, राइट? ऑल राइट। और एक इजी ब्रीजी सा मैसेज आपके लिए देख लेते हैं एंड देन वी विल पुट अ फुल स्टॉप टू योर गाइडेंस। लेट्स सी। ट्रेजर चेस्ट। तो अगर आप
ये टाइम जो है आपका नर्चर करने का, बैलेंस करने का, पेशेंस के साथ एक दूसरे को समझने का, साथ देने का, रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी डेवलप करने का, अगर आप ये सब करते हैं तो आगे जाके डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में बैलेंस भी आएगा. What you will give to the other person, you will get back, and there will be a treasure chest for you to cherish. Relationship definitely बहुत अच्छा है, लेकिन it is time to strengthen the relationship and understand each other. So that is the guidance coming for all the pile number 1 for your relationship for this week. This is going to be from this Tuesday to next Tuesday, guys. I will see you next Tuesday. Bye for now. हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज किया था ये वाला कार्ड. चलिए इसका मैसेज पढ़ लेते हैं हम. इन टाइम्स ऑफ डार्कनेस यू कैन ऑलवेज फाइंड द लाइट. ऑल राइट. तो क्रिसमस का ट्री हम देख रहे हैं, तो डेफिनेटली क्रिसमस हमें विंटर के समय ही दिखता है. क्रिसमस ट्री की बात, क्रिसमस की बात विंटर में हम करते हैं. तो मे बी योर रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू सम कोल्ड विंटर पैच, और इस डार्कनेस में, इस कोल्डनेस में भी आपको कोई लाइट, एक होप यूनिवर्स दिखाने की कोशिश कर रहा है. क्योंकि यहाँ पे ये जो क्रिसमस ट्री के साथ मैं देख रही हूँ स्टार्स है, एंड नॉर्थ स्टार जो हमारे आकाश में होता है वो हमें हमेशा एक डायरेक्शन दिखाता है, एक फॉरवर्ड मूविंग डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है. राइट. तो चलिए देखते हैं कि अगर एक लो फेज रिलेशनशिप में है हमारे यहाँ पे पाइल नंबर 2, तो आपके लिए क्या आने वाले एक वीक में रिलेशनशिप के लिए बताया जा रहा है. लेट्स सी. God's goddess is angels, Archangel Michael. Yes, looks like you are hanged and you want to move out of something. God's goddess is angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guys. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the pile number 2 for their relationship this week. What is that they can know? What is coming their way? 9 of Wands. Yes, आप रिलेशनशिप में काफी थक गए हैं. कुछ तरह की एक संघर्ष लग रही है कि रिलेशनशिप में देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ अ स्ट्रगल इन द रिलेशनशिप. आपने बहुत कोशिश की है चीज़ों को ठीक रखने की. यू हैव नॉट गिवन अप, बट ऑल्सो इन योर रिलेशनशिप यू आर पुश्ड टू द कॉर्नर एट दिस पॉइंट इन टाइम. अपने रिलेशनशिप में एक कॉर्नर में आप ढकेल दिए गए हैं, और जहाँ पे आपको बिल्कुल भी अब पुट अप करने की इच्छा नहीं है. यू आर लाइक यू वांट टू बी फ्रीड फ्रॉम दिस, इस तरह की चीज़ है. और ये जो विंटर पैच हमने बात की थी, एक हताशा रिलेशनशिप में बिल्टअप हो रही है, उससे मैच करता हुआ ये कार्ड है. चलिए देखते हैं हमें और कार्ड आता है. यस, 5 ऑफ सोर्ड के 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हम बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं. अगर आप ये वाले कार्ड में ही देख सकते हैं तो ये दोनों जो है अपने घर से निकल चुके हैं, और ये अभी ओपन इन द स्नो है, यानी कि बाहर है, घर के बाहर है, काफी ठंड है, और सपोर्ट नहीं है एक दूसरे कहीं से भी. काफी कोल्ड फील कर रहे हैं, अनसपोर्टेड फील कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी अगेन काफी यू आर मोर लाइक कि आपको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ इस तरह की मनस्थिति होगी आपकी कि रिलेशनशिप में हम इतना तंग हो गए हैं ना कि अब लगता है कि बस इसको छोड़ के बाहर भी अगर हमको अकेले भी जाना पड़े ना, अगर हमको इस घर को छोड़ के अकेले भी बाहर अकेला रहना पड़े, तो यू आर इवन रेडी फॉर दिस, बट यू आर नॉट इन एनी मूड टू कॉम्प्रोमाइज और पुट अप और इवन वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप. इस तरह की कुछ एनर्जी लग रही है. And yes, you want to start a new. तो बिल्कुल जो हमने पकड़ा है यहाँ से एनर्जी है कि अब बिल्कुल थक गए हैं, संघर्ष कर करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर करके थक गए हैं. अब हम बिल्कुल बाहर निकल जाना चाहते हैं, एंड इट्स मोर लाइक कि जो भी होगा हम फेस करेंगे, इस तरह की एनर्जी आ रही है. और यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग भी आ रहा है. तो अब आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और अगर नहीं भी करना चाह रहे हैं, या फिर हम जैसा बात किया कि आप जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आगे बढ़ना, अगर आप आगे बढ़ते भी हैं, आप प्रेजेंट सिचुएशन को छोड़ के तंग आ गए हो क्योंकि आप, तो एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए इंतजार कर रहा है. एक नए सिरे से आप अपनी जिंदगी को एक नई टैंजेंट पे एक नई बिगिनिंग कर रहे हैं आप अपने रिलेशनशिप में. एक फूल का कार्ड आके हमें बता रहा है कि एक रिलेशनशिप में एक नई बिगिनिंग हो रही है, या आप अपने लाइफ में एक्चुअली एक नई बिगिनिंग ला रहे हैं. बैक ऑफ द डेक में देखते हैं कोई हमें गाइडेंस मिलता है. 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, यानी कि हमारा जो एक प्यारा सा घर था हमने बनाया है, इट्स मोर लाइक दिस कार्ड इज टेलिंग विद बीइंग रिवर्स दैट देयर इज अ ट्रबल इन द पैराडाइज. और शायद काफी दिनों से ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है,
जो हमारा सुंदर सा बगिया हमने बनाया था रिलेशनशिप का, उसमें प्रॉब्लम्स चल रही है। एंड अब आपका मूड है कि हम इसको छोड़ के, जो भी संघर्ष है फेस हो रहा है, इसको छोड़ के बाहर निकलते हैं। और मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स भी आपको एक न्यू बिगिनिंग दे रहा है, एक नया एडवेंचर आपके लिए वेट कर रहा है। तो इस वीक तो इसी तरह की कुछ एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं आपको सरेंडर करने के लिए क्या बोला जा रहा है इस सिचुएशन में जो अभी आप हैं। लेट्स सी इफ वी कैन गेट सम गाइडेंस फॉर यू। सरेंडर योर नीड टू बी राइट ऑल द टाइम, ये भी गाइडेंस आपका आया है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम ही सही हो और दूसरे लोग गलत हो। तो इस बात का भी थोड़ा सा आपको ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि अगर गलती होती है तो दोनों तरफ से होती है ना। तो उस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। Give others the gift of letting them be right. Be yielding, not rigid. This will help resolve conflicts and improve रिलेशनशिप। तो बिल्कुल रिलेशनशिप का ही मैसेज है यहाँ पे, जहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, और अगर आपने देखा होगा कि हमारे इस वीक का रिलेशनशिप का तो गाइडेंस नहीं, लेकिन हमारे प्रोफेशनल फ्रंट का कलेक्टिव के लिए जो गाइडेंस है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन रिलेशनशिप का जो कलेक्टिव गाइडेंस है वो है क्लैरिटी। और क्लैरिटी की चीज़ के संदर्भ में मैंने बताया था, एक्चुअली आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट दिस, बट मैंने कल के प्रोफेशनल जो पिक कार्ड किया था, करियर, बिजनेस, जॉब, ड्रीम से रिलेटेड जो पिक कार्ड किया था इस वीक का कल, उसमें मैंने कलेक्टिव मैसेज को भी डिस्कस किया था, पर आज मैं भूल गई हूँ। आई एम सॉरी अबाउट दैट। बट वहाँ पे जो कलेक्टिव मैसेज हमें आया है वो हमारे मेरे फेसबुक पेज पे शेयर्ड है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर्ड है। तो वो था कि क्लैरिटी हमारे रिलेशनशिप में ना, इस वीक हम बहुत ही क्लाउडेड ओपिनियन से जा सकते हैं, जैसे कि कुछ कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। तो एक तो दो तरह की कंफ्यूजन होती है, एक तो हमारा एक इंट्यूशन होता है, और दूसरा होता है क्या, हमारा चैटर माइंड, हमारा इनर क्रिटिक। तो इनर क्रिटिक हमेशा एक तरह की शक की निगाहों से हर चीज को देखते रहता है, उसे लगता है कि हम ही सही हैं, हमारे साथ ही हम ही विक्टिम हैं, उस तरह की बात हो जाती है। लेकिन एनीवेज, क्योंकि गाइडेंस हमें आया है कि हमें थोड़ा दूसरों को भी फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, हमारा इनर क्रिटिक अगर बहुत स्ट्रांग होकर हमें विक्टिम बना रहा है तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, थोड़ा सा दूसरों को भी चांस दीजिए कि हो सकता है कि वो भी सही होंगे। एंड इम्पॉर्टेंटली, अगर कुछ गलती हुई है तो उसमें हमारी दोनों की ही गलती होती है, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से तो नहीं बचती है। तो इस बात का भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आपके लिए। एक छोटी सी इजी बिजी ब्लेसिंग क्या आ रही है। ब्रेक फ्री का आपके लिए ब्लेसिंग आ रहा है। ऑल राइट, तो ये चीज है, द डिफरेंट वेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस एज अ वे टू ग्रो एंड लर्न। ट्राई डिफरेंट वेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस एज अ वे टू ग्रो एंड लर्न। तो ये दो गाइडेंस आपका आ रहा है, ये आपकी एनर्जी है कि यस, आप थक गए हो किसी चीज से, अब आप किसी चीज को छोड़ के बाहर निकलना चाहते हो, और यूनिवर्स भी आपको एक बिग स्टार्ट दे रहा है कि एक नई एडवेंचर आपके रिलेशनशिप में, लाइफ में आपके लिए लेके आ रहा है। पर एक चीज जो ध्यान रखना है कि यस, हमें थोड़ी सी यील्डिंग बिहेवियर रखनी है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। दूसरों की बात सुन के हम फिर डिसीजन लेके आगे बढ़ सकते हैं। एंड यस, एक और गाइडेंस डेफिनेटली स्ट्रांग आ रहा है कि ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस, जो भी ट्राइंग सिचुएशन बना है ना, उससे ब्रेक फ्री करिए। सो दैट वाज द गाइडेंस कमिंग फॉर पाइल नंबर 2, और आपका नॉर्थ स्टार आपको दिखा रहा है कि आप आगे बढ़िए, है ना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, और आपने रिलेशनशिप के लिए जो थर्ड पाइल चूज किया है, ये बुके का पाइल है। लेट्स रीड द मैसेज हियर। यू डोंट हैव टू डू इट ऑल ऑन योर ओन, इट इज टाइम फॉर कोलैबोरेशन। तो रिलेशनशिप में, एक्सक्यूज मी, पार्टनरशिप में कोलैबोरेशन का ये वीक रहने वाला है। अब चलिए देखते हैं डिटेल्स, हम अपने टैरो कार्ड से पूछते हैं क्या कुछ होने वाला है। एनर्जी का ब्रेकअप देख लेते हैं। किसी चीज पे कंफ्यूजन है, शायद शादी ब्याह, यस, God's goddesses, angels, Archangel Michael, Spirit, God and Spirit guys, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all. The pile number 3, रिलेशनशिप वाइज उनके लाइफ में क्या कुछ एनर्जीज आ रही है।
चलिए हम देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बैलेंस आ रहा है, मैजिशियन का कार्ड रिवर्स में है, एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। बैक ऑफ द डेक में हमें फिर से हायरोफेंट इन रिवर्स दिख रहा है, शफल करते वक्त भी हमें दिखा था बाय द वे। तो ये बात क्या बोला जा रहा है? हाँ, ओके। देखिए यहाँ पे मैजिशियन कौन होता है? मैजिशियन वो होता है जो हर चीज उसके पास हर तरह का पावर्स है, मेंटल स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, हर तरह की कैपेबिलिटी है चीज़ों को खुद से करने के लिए। लेकिन आपको बोला ही जा रहा है कि आपको हर चीज़ करने की खुद ज़रूरत नहीं है, कम्युनिटी का हेल्प लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। तो यहाँ पे अपने अपने आप को ही हर तरह से कुछ भी रिलेशनशिप में अब हो सकता है कि कोई चीज़ें हो रही होंगी, कोई फंक्शन है या कोई बात है आगे बढ़ानी है, तो उसमें क्या है ना, अपने दोस्तों का हेल्प लीजिए, अपने कम्युनिटी का हेल्प लीजिए। आपको हर काम खुद ही करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा अपनी जो एक होता है ना कि आप अपना बर्डन हर चीज़ अपने आप पे लेके खुद ही करने की कोशिश करते हो, तो दूसरों का हेल्प ले सकते हैं। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं रिलेशनशिप में, आप जो भी अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी गोल है, जो भी सिचुएशन बन पड़ा है, उसमें आप लोगों का, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का ज़रूर से हेल्प लीजिए। इट विल रियली हेल्प यू एंड इट विल नॉट बॉग यू डाउन ऑल्सो गाइज। ओके, और फिर हमें क्या पता चल रहा है? या 6 ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या बोलता है कि इक्वल गिव एंड टेक है। यानी कि अगर जब आप दूसरों को हेल्प उनका जब आप उनसे हेल्प लेते हैं तो और वो आपको हेल्प देते हैं, तो उनको भी मौका मिलता है कि आपको रीच आउट कर पाए जब उनको ज़रूरत हो। तो एक तरह से एक हेल्दी गिव एंड टेक का माहौल बनता है, जहाँ पे हो सकता है कि इस बार आप में सारी कैपेबिलिटीज़ है कि आप खुद से कर सकते हो, लेकिन देयर कुड बी टाइम्स व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, तब आपको दूसरों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन, हर काम खुद ही करना है, ताकि हमारा सब चीज़ पे कंट्रोल रहे। दिस इज मोर लाइक कि आप हर चीज़ खुद से करना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि यू कैन कंट्रोल इट बेटर। लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक से आप चीज़ों को करिए इस तरफ इस वीक, चाहे कोई भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में हो। चलिए देखते हैं एक चीज जो आपको सरेंडर करनी चाहिए इस वीक रिलेशनशिप में, देखते हैं क्या है। सरेंडर स्ट्रेस। तो आप काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली जब आप सारा काम खुद से करेंगे तो स्ट्रेस आउट तो आप हो ही जाओगे ना। तो वही है, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ, एक्सेल द टेंशन यू हैव बिल्ट अप इन योर बॉडी, लेट द स्ट्रेस गो आउट एंड कम बैक टू योर सेंटर। तो अपने पाव यहाँ पे बहुत ज्यादा काम होने के कारण एनर्जी थोड़ी सी क्या हो गई है, हमारी स्कैटर हो गई है, क्योंकि हमने बॉडी में क्या किया है, स्ट्रेस भर लिया है। तो थोड़ा सा एक्सेल करके अपने स्ट्रेस को बाहर निकालिए, लोगों का हेल्प लीजिए। बेसिकली यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेटिंग। ओके, कोई फंक्शन है, कोई मीटिंग है, कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो वहां पे जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, जो भी गोल्स है, वो डेफिनेटली हो पाएगा। Instead of trying to do everything on your own, just take the help of your community, your partner, your friends, your family, and you're good to go. You'll be able to manifest whatever situation you are trying to manifest. So that is the guidance for this week for relationship, guys. I hope this helps you. Do let me know your thoughts, and I will see you in the next video. Bye for now.